हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। आज फिर से हाज़िर हुई हूँ सितारा यासीन का टॉपिक लेके। सितारा यासीन के टॉपिक की ये थर्ड वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी बाकी की 2 वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया है, आप वो दोनों जगह पर वॉच कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं सब लोगों से फिर से क्लियर कर दूं कि ये वीडियोस ना तो मैं सितारा यासीन के ख़िलाफ़ बना रही हूँ और ना ही उनके हक़ में बना रही हूँ। ये सिर्फ़ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद जो चीज़ें सितारा यासीन ने सोशल मीडिया पे सब लोगों के साथ शेयर की हैं, तो काइंडली इन सारी वीडियोस को सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही सुनिएगा, देखिएगा। इसके ऊपर मुझे मज़ीद क्रिटिसाइज़ करने की बिल्कुल किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आजकल मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, पिंच भी कर रहे हैं और बहुत नेगेटिविटी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाई जा रही है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। मेरी जो लास्ट वीडियो थी सितारा यासीन के बारे में, उस वीडियो के कमेंट में मुझे कुछ लोगों ने ये बात पूछी कि मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ कि सितारा यासीन ने अपने चैनल पे जो 3 महीने का गैप दिया था, वो गैप इसलिए था कि उनके हस्बैंड के साथ कोई किसी किस्म की कोई नोक झोंक हुई है, या उन्होंने इस चीज़ को पूरा ज़ोर लगा लिया कि वो उनके हस्बैंड उनकी उस वाइफ़ को जिनके साथ अभी उन्होंने निकाह किया है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। तो अभी पहले सबसे मैं इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि उनकी आपस के अंदर बहस, लड़ाई झगड़ा या फिर नोक झोंक, कुछ भी आप कह लें, कि वो सब कुछ क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सितारा यासीन अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर हम सबको ये बात बता चुकी हैं कि ये शादी उनके हस्बैंड ने उनकी परमिशन के साथ नहीं की। वो शादी करके आए और आके उन्होंने इनसे कह दिया कि जी मैंने निकाह कर लिया। जैसा कि अभी तक सितारा यासीन सबसे बोल रही हैं कि जी वो मेरी मजबूरी थी कि मैं इनको इस निकाह को एक्सेप्ट करती, मैंने इसको कबूल किया सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक दिन सितारा यासीन के हस्बैंड घर आए और मिठाई का डिब्बा आके सितारा यासीन के हाथ में पकड़ाया और बोला बेगम मुबारक हो, मैंने दूसरी शादी कर ली है, और इन्होंने भी आगे से खुशी के साथ खैर मुबारक कहते हुए वो मिठाई खाई होगी? इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि सबसे पहली बात तो ये है कि इनके हस्बैंड ने ये निकाह काफ़ी टाइम, शायद कहा जाए कि काफ़ी साल पहले कर लिया था, लेकिन ये चीज़ सितारा यासीन को पता ही नहीं थी। शायद ये भी हो सकता है कि किसी और को पता ही ना हो, सिर्फ जिनके साथ निकाह किया है उनको पता हो और इनके हस्बैंड को पता हो। इट्स मीन कि दोनों ने छुप के अपनी फैमिलियों से ये निकाह कर लिया हो एक अरसा पहले। क्योंकि जैसे सितारा यासीन अपनी वीडियोस के अंदर बोल चुकी है ना कि इनकी ये जो सेकंड वाइफ़ है, इसके जो फैमिली वाले थे वो इसका बार बार जिस भी जगह से रिश्ता आता था ये औरत जवाब दे देती थी। इनकी फैमिली ने काफ़ी दफ़ा इनको फ़ोर्स किया कि किसी दूसरी जगह शादी कर लो, लेकिन इन्होंने नहीं की। ऐसी सूरत तो उसी टाइम पे हो सकती है ना कि जब कोई औरत ऑलरेडी किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह कर चुकी है, क्योंकि एक मर्द तो 4 निकाह कर सकता है लेकिन औरत तो 4 निकाह नहीं ना कर सकती। हो सकता है कि इन्होंने ऑलरेडी छुप के कहीं निकाह कर चुके थे और उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को रखा दबा के कि हाँ जब टाइम आ गया तब हम सब लोगों को बता देंगे। लेकिन अब शायद इनके लड़की वालों की फ़ैमिली में कुछ ऐसे हालात बन गए हों कि अब उनकी फ़ैमिली को लग रहा हो कि नहीं भी, अब ये ओवर एज होने लग गई हैं तो अब हमें इसकी शादी करनी है। तो उस टाइम पे इनकी जो बेटी है उन्होंने अपनी फैमिली के सामने शायद ये बात बोल दी हो कि जी मैं तो ऑलरेडी ये निकाह कर चुकी हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जब ये एक लड़का कंवारा था, इनके सितारा यासीन के हस्बैंड जब कंवारे थे, उस टाइम पे जिस लड़के को इनकी फैमिली ने रिश्ता नहीं दिया, आज इतने सालों के बाद जब वो मैरिड है, एक अच्छी लाइफ अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजार रहा है, 3 बच्चों के बाप को एक कंवारी लड़की का रिश्ता देने की क्या तुक बनती है? ये तो उसी सूरत में हो सकता है ना जब वो औरत ऑलरेडी उसके साथ निकाह कर चुकी थी, किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि जिस तरह से सितारा यासीन कह रही है ना कि उसकी फैमिली वाले जो हैं वो बड़ा धूमधाम के साथ शादी कर रहे हैं और उनको ये है, हमारी बेटी तो कंवारी है ना,
हमने तो उसकी शादी अच्छी तरह से करनी है। तो यार ये सारी हरकतें तो उस टाइम पे ही की जाती हैं ना जब कोई किसी को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा हो, और उस जगह पे जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे थे, मतलब इस लड़के के साथ वो लोग इसकी शादी से काफ़ी साल पहले ही जवाब दे चुके थे। अब अगर उसी लड़के के साथ 3 बच्चों के बाद शादी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी को ये चीज़ दिखाने के लिए, साबित करने के लिए लगे होंगे। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ मेन है कि अच्छा इन्होंने एक अरसा पहले शादी कर ली और जैसे तैसे इन्होंने अपनी फैमिलियों को भी मना लिया होगा, क्योंकि सितारा यासीन ने अपनी वीडियोस के अंदर ये बात बोली है ना कि मेरी फैमिली के अंदर जब ये बात गई तो सब इनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स ही, इनकी मदर, इनके भाई इस चीज़ पे फोर्स कर रहे थे इनको कि इसको छोड़ दो और वापस आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने बच्चों की वजह से इस घर के अंदर ही रहना बेहतर समझा। और दूसरी जगह पे ये भी बोल रही हैं कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग इसके साथ सिर्फ इसलिए बारात में शामिल हो रहे हैं कि ये अकेला वहाँ पे ना जाए, वरना हमें इस शादी की कोई भी खुशी नहीं है। लेकिन अब सब लोग वहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। तो यार इस बात से तो साफ साफ यही ज़ाहिर हो रहा है ना कि सितारा यासीन को जब इस शादी के बारे में पता चला था तो नंबर 1 तो उनके आपस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, नंबर 2 उन्होंने अपने फैमिली को ये बात बताई होगी जिसके ऊपर उनकी लड़ाई तो नहीं कह सकते, बहस हुई होगी अपनी फैमिली के साथ। फैमिली वालों ने इसके हस्बैंड के साथ भी बात की होगी, उनको समझाने की भी कोशिश की होगी, और उसके बीच में इसके ससुराल वाले भी इन्वॉल्व हुए होंगे, उनकी भी आपस के अंदर बातें हुई होंगी। और सारा कुछ होने के बाद, सबके साथ आपस के अंदर डिस्कशन करने के बाद या आर्ग्यू करने के बाद या लड़ाइयाँ झगड़े करने के बाद, आप कुछ भी इसको कह सकते हो, उसके बाद आखिर सितारा यासीन ने अपनी हार तस्लीम की और इस वजह से कि चलो यार बच्चे हैं, बच्चों के सर पे उनका बाप तो रहेगा, उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। इसी वजह से इनके चैनल के ऊपर 3 महीने का गैप आया, जो इस टाइम पे है ना कि सितारा यासीन किस तरीके के साथ अपने हस्बैंड की सारी शादी का अरेंजमेंट कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बेसिकली उनकी लाइफ के अंदर जो उसका अपने हस्बैंड का जो मकाम था ना, वो मकाम बहुत टाइम पहले ख़त्म हो गया था। इस टाइम पे इनकी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज़ कॉमन है ना मियाँ बीवी की लाइफ में, तो वो सिर्फ़ इतना है कि इनके बच्चे हैं, और ये रिश्ता इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की हद तक ही है। आपस के अंदर मियाँ बीवी वाला आई डोंट थिंक कि कुछ बाकी होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी आपस के अंदर कोई फैमिली के अंदर किसी मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए और आप उसके हस्बैंड को बाहर से कोई भी आके 10 गालियाँ देने की कोशिश करे या 10 बातें बोल दें, तो एक बात पे वो सुन लेगी, दूसरी दफ़ा सुनेगी, तीसरी दफ़ा वो डेफिनेटली आपको आगे से जवाब देगी, अभी तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। लेकिन यहाँ पे सितारा यासीन खुद सोशल मीडिया तक अपना पर्सनल लाइफ का इशू उठा के लेके आई। वो खुद लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हैं, खुद हर एक वीडियो के अंदर आके अपने ससुराल वालों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में नेगेटिव बातें बोल रही हैं, जिसके बाद लोग कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी दूसरी बीवी ऐसा करेगी जिनकी आपस के अंदर अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो? नहीं करेगी। चाहे थोड़ी देर के लिए लड़ाई हुई होगी ना, फिर उसके बाद उनको, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में सुनेंगे नहीं। उनको पता है कि हम लोगों ने एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना है। लेकिन इनके सीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हमारे दिल से किसी के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है ना, प्यार ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पे हमें कोई भी उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलता रहे, हम उसको फ़ील नहीं करते। क्या आपको लगता है कि सितारा यासीन के हस्बैंड ने इनके साथ जो 13 साल का टाइम गुजारा है, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई तो यार उसके बीच में अच्छाई होगी ना उस बंदे के? 13 सालों में कहीं ना कहीं सितारा यासीन के साथ उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा ना। लेकिन सितारा यासीन अपनी वीडियोस के अंदर जितनी दफ़ा बोली हैं, जितनी बात इन्होंने की है अपने ससुराल वालों के बारे में, सिर्फ एक इन्होंने गुड पॉइंट बोला कि मैं इनके घर में बेटी बन के आई थी
लेकिन आज इन लोगों ने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, सब ने अपने बेटे को सपोर्ट किया। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली। सेकेंडली, इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में जितनी भी बातें सबके साथ शेयर की, उनके हस्बैंड को हर किसी ने आके उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट किए, गालियां दी, उनकी लाइव्स के अंदर गालियां दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक दफ़ा इनकी ज़ुबान से ये नहीं निकला कि ये मेरे हस्बैंड है, काइंडली आप लोग बीच में मत बोलो। ठीक है, वो खुद उनको गालियाँ पड़वा रही हैं, वो खुद हर चीज़ लोगों के साथ डिस्कशन में लगी हुई हैं कि वो कितने बुरे हैं, क्या है क्या नहीं। क्योंकि उस औरत के दिल से इनकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी ना, वो उसकी एक इस हरकत ने कि इन्होंने जो छुप के दूसरा निकाह किया, वो सारी की सारी अच्छाइयाँ उस आदमी की इस औरत के दिमाग से ख़त्म हो चुकी हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी है। अब उनके लिए इनका होना ना होना एक बराबर है। वही बात आ जाती है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कही थी कि इनका रिश्ता इस टाइम पे सिर्फ कागज़ की हद तक बाकी है, लेकिन जो असल मियाँ बीवी के बीच में रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है ना, इनका वो रिस्पेक्ट का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आई थिंक जो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर जो बातें मैंने बोली थी, अगर किसी को समझ नहीं आई है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन सब लोगों को मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा कि मैंने ये सब कुछ कहा है तो मैं क्यों कह रही हूँ और किन बेसिस पे मैंने ये बात कही थी कि 3 महीने का जो गैप लिया गया है अपने चैनल पे, उस 3 महीने के अंदर इन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया। क्योंकि जब हमें तकलीफ़ होती है ना, तो हम हर उस इंसान से मदद मांगने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी भी उम्मीद फ़ील होती है ना कि शायद ये बंदा मेरी मदद करेगा। और इस औरत ने हर एक दरवाज़ा खटखटाया होगा, चाहे वो अपने जेठ जेठानी का हो, देवर देवरानी का हो, अपने सास ससुर का हो, अपने रिश्तेदारों का हो, अपने माँ बाप का हो, या अपने बहन भाइयों का हो, या दोस्त रिश्तेदारों दूसरे रिश्तेदारों का हो। इसने हर मुमकिन कोशिश कर ली, झगड़ के देख लिया होगा, प्यार से देख लिया होगा, समझाया मनाया सब कर लिया। जब उसको लगा कि नहीं भाई अब सब ख़त्म हो चुका है, उस टाइम पे ये सोशल मीडिया के अंदर इस पॉइंट्स को लेके आई और 360 के एंगल पे इसने अपना चैनल बदल दिया। तब ये सारी बातें दुनिया के सामने आने शुरू हुई हैं और वहाँ से ये सितारा यासीन का जो सफ़र था ना, जो आप स्ट्रगल कह रहे हो आज के टाइम पे, इसको कुछ लोग ड्रामा कह रहे हैं, कुछ लोग इसको कुछ भी कह रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें। ये तब ये सारी स्टोरियाँ स्टार्ट हुई थी। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।